पवन सिंह में लाखों बुराई हो सकता है, लेकिन दीपक प्रकाश से बढ़िया राजनीतिक समझ है पवन सिंह के अंदर। तो दीपक प्रकाश का संघर्ष और मनीष कश्यप का संघर्ष आप उठा के देख लीजिए। दीपक प्रकाश को जिस प्रकार से मंत्री बनाया गया, उस प्रकार से तो पवन सिंह को भी बनाया जा सकता था। जो बैकडोर से जो है पवन सिंह को लाना चाहिए था, उस बैकडोर से जो है दीपक प्रकाश को ला दिया जाता है और उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। बिहार में अभी अभी चुनाव हुए हैं और नया नया मंत्रिमंडल भी तैयार हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल में एक नाम इस वक्त खूब चर्चा में है, दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश चर्चा में इसलिए है कि दीपक प्रकाश ना तो कहीं के एमएलसी हैं, ना ही कहीं से चुनाव जीते हैं, विधायक बने, लेकिन अचानक से शपथ ग्रहण के दिन वो शपथ ग्रहण वाले मंच पर नजर आते हैं क्योंकि उन्हें मंत्री बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि है उनकी। क्या बिहार उनको एक्सेप्ट करेगा? बिहार के लिए, भविष्य के लिए कैसे होंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं। एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया जिसकी उपलब्धि सिर्फ इतनी है कि वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। बिहार के लिए कैसा होने वाला है ये भविष्य में? और देखिए, एक कहावत है बिहार में, जैसन देवता वैसन पूजा, और उसके आगे का एक कहावत मैं कहता हूँ अक्सर वीडियो के माध्यम से अलग अलग जगहों पे, कि जैसन देवता वैसन पूजा, जैसन जनता वैसन नेता। अब आप जैसा जनता रहेगा वैसा नेता मिलेगा। जनता ईमानदार रहेगा तो ईमानदार नेता मिलेगा, जनता बेईमान रहेगा तो बेईमान नेता मिलेगा। जनता अपराधी नेता को चुनेगा तो अपराधी नेता बनेगा, और जनता जो है उपेंद्र कुशवाहा जैसे आदमी को नेता चुनेगा तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग जो है अपनी बीबी को विधायक बनाएंगे और बेटा को जो है मंत्री बिना चुनाव लड़े बना देंगे। अब जिस परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी अक्सर करते रहा है, उससे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर अगर एक तराजू पे संघर्ष को अगर रखा जाए तो दीपक प्रकाश का संघर्ष और मनीष कश्यप का संघर्ष आप उठा के देख लीजिए। मेरे जैसे अनेकों जो है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, अनेकों, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अनेकों ऐसे लोग हैं जो तन मन धन से जो है पार्टी की सेवा किए हैं, लेकिन आज उनको जो है हाशिए पे कर दिया गया। बीबी को जो है विधानसभा का टिकट दे दिया गया, अपने ही हाथ से उपेंद्र कुशवाहा बीबी को विधानसभा का टिकट दे के, और वो फोटो भी वायरल कराएं कि देखो बिहार की जनता, तुम जैसे हो वैसे ही मैं नेता हूं, वायरल कराएं। और अभी जो है अपने बेटा को जो है 10 मिनट पहले बोलते हैं कान में कि चल रे तुमको मंत्री बनना है। काहे कि तुम्हारा बाप जो है बड़ा नेता है और जात के नाम पे राजनीति किया है बिहार में, अब तुमको मंत्री बनाएंगे और किसी भी हाल में बनाएंगे। इसमें दो चीज है, एक तो जनता को उन्होंने करारा सबक सिखाया कि मैं नेता तो मेरा बेटा नेता, तुम लेबर मजदूर तो तुम्हारा बेटा लेबर मजदूर बनेगा। और दूसरा, पवन सिंह के साथ ज्यादती हो गया है, और बहुत बड़े लेवल पे ज्यादती हो गया पवन सिंह के साथ। जो दीपक प्रकाश को जिस प्रकार से मंत्री बनाया गया, उस प्रकार से तो पवन सिंह को भी बनाया जा सकता था। और राजनीति की अगर समझ की ही बात की जाए तो पवन सिंह में लाखों बुराई हो सकता है, लेकिन दीपक प्रकाश से बढ़िया राजनीतिक समझ है पवन सिंह के अंदर। लेकिन वही किस्मत, पवन सिंह का किस्मत और मेरा किस्मत एक ही जैसा है। करते करते हम लोग जाते हैं और कभी कभी जो है जीवन में जो है एक ऐसा कलंक लग जाता है जिसके वजह से जो है हम लोगों के सामने मंजिल रहता है और फिर वो मंजिल कहीं कोसों दूर हो जाता है। मेरे साथ पीएमसीएच वाला प्रकरण नहीं हुआ रहता तो शायद मैं आज विधानसभा में होता, और पवन सिंह के साथ जो है अलग अलग समय पे अलग अलग घटनाएं नहीं हुई होती तो शायद पवन सिंह भी जो है आज लोकसभा में होते। तो बस वही मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जैसन देवता वैसन पूजा, जैसन जनता वैसन नेता। दो चीजें हैं, एक चीज तो कि आपका संघर्ष जो है वो तो हर किसी ने देखा है और लंबे समय से, चाहे एक राजनेता के तौर पर हो या फिर अगर देखा जाए जब माइक उठाते हैं तब भी। पवन सिंह की बात करें, राजनीतिक समझ की बात हुई है तो पवन सिंह के बारे में एक ऐसा फैक्ट बना लोकसभा चुनाव में कि उनके बीजेपी से हट जाने के कारण कई सीटों पर एनडीए को नुकसान हुआ। तो एक कह सकते हैं कि खास पकड़ है वोट बैंक में, और एक ऐसे नेता को मंत्री बना दिया गया जिससे जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि आपको मंत्री क्यों बनाया गया, तो उनका जवाब होता है कि पिताजी से पूछा जाए। पवन सिंह को सबक सिखाने के लिए ये सब चीजें हुआ है। पवन सिंह को ये लोग चाहते तो जिस डोर से, बैक डोर से जो है दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए, उस बैक डोर से जो है पवन सिंह को भी बना सकते थे। पहले तो पवन सिंह को बोला जाता है कि आप जाइए उपेंद्र कुशवाहा से जो है जाइए, बोल के आइए, मिल के आइए और उनसे सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए और फोटो डालिए फेसबुक पे। फोटो डलवाया जाता है पवन सिंह से, पहले तो टिकट दिया जाता है पवन सिंह को, और फिर पवन सिंह को बोला जाता है कि नहीं आप पोस्ट कीजिए कि आप आसनसोल से जो है किसी कारण से जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे।
और पवन सिंह से पोस्ट कराया जाता है। फिर बाद में जो है पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी हारती है बहुत सारी जगहों पे, उसके बाद से जो है उपेंद्र कुशवाहा नाराज होते हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा के पास भेजा जाता है वो पैर छूने वाला फोटो जो है क्लिक कराया गया होगा ना, किचिक किचिक कराया गया होगा ना कैमरा से, और वहीं फोटो जो है डलवाया गया। डलवाने के बाद फिर लगा कि पवन सिंह को तो इस बार तो टिकट दे दिया जाएगा, आरा से सीट भी खाली किया गया, टिकट भी नहीं दिया गया। उसके बाद से स्टार प्रचारक बना के जो है उनका इस्तेमाल किया गया, अलग अलग जगहों पे पवन सिंह जाके चुनाव प्रचार किए, और उसके बाद से चुनाव के बाद से जो है जो बैकडोर से जो है पवन सिंह को लाना चाहिए था, उस बैकडोर से जो है दीपक प्रकाश को ला दिया जाता है और उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। अरे अगर जातीय समीकरण साध के ही मंत्री बनाना था तो किसी संघर्षशील युवा, कुशवाहा समाज से आने वाला युवा को बना देते आप, अच्छा रहता। ऐसा क्यों? तो ये सारी चीज़ें जो है बस कहीं नहीं तो कहीं हमारी मानसिकता ये दर्शाती है कि हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं, और उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो ऐसा ही काम करते हैं। तो दीपक प्रकाश की बात चल रही थी, दीपक प्रकाश से हम बात करेंगे आगे कि लगातार अब सवाल जो है उठेगा, एनडीए के ऊपर सवाल उठेगा, क्योंकि लगातार परिवारवाद पर एनडीए घेरती रही है लालू परिवार को। एनडीए के ऊपर सवाल उठाने से और किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं है। आप बिहार के जनता से सवाल पूछिए कि आपने क्या चुना है, और जो चुना है उससे आप संतुष्ट हैं? 90% जनता जिन्होंने वोट दिया है वो लोग कहेंगे कि नहीं हम नहीं संतुष्ट हैं। और उसके बाद से जो है 4 साल 11 महीना और लगभग 20-25 दिन, यानी लास्ट का जो 1 हफ्ते का समय होता है, टाइम पीरियड होता है, लास्ट का 7 दिन का जो समय होता है, उसी में ये लोग जो है फिर से जो है अपनी अपनी पार्टियों को पकड़ लेते। उसके पहले जो है दिखता है गलत सही दिखता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े नेताओं के करीबी हैं भाजपा में, उन लोगों ने दीपक प्रकाश के ऊपर जो है फेसबुक पे पोस्ट किया है कि नहीं ये गलत हुआ है, उन लोगों ने पोस्ट किया है। एक आदमी ने तो ये पोस्ट किया है जो जिनका तेजस्वी यादव के साथ फोटो है, दरभंगा के रहने वाले हैं, युवा हैं, और उन्होंने फेसबुक पे तेजस्वी यादव के साथ फोटो डाला है। उन लोगों ने पोस्ट किया है कि अगर दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जा सकता था तो इससे अच्छा होता कि मनीष कश्यप को लोकसभा चुनाव में जब बैठा दिया गया था उसी समय मनीष कश्यप को बैकडोर से मंत्री बना दिया जाता, कि दीपक प्रकाश से लाख गुना ज्यादा समझ है। आरजेडी का जिनका फेसबुक पे जो है तेजस्वी यादव के साथ फोटो है, उन्होंने ऐसा पोस्ट डाला है। तो सच्चाई तो सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, बस चुनाव के समय में जो है एक काली पट्टी आंखों पे बंध जाती है, और इसी की वजह से जो है बिहार बर्बाद हो जाता है। अब देखिए दीपक प्रकाश क्या करते हैं। 3.5% बजट है पूरा बिहार के, 100 रुपया में से 3.5 रुपया जो है ना उनके डिपार्टमेंट को बजट के रूप में मिलता है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा बजट है। ग्रामीण कार्य विभाग में जो है ग्रामीण कार्य में जितना काम होता है सब घोटाला का भेंट चढ़ जाता है। अब देखिए ग्रामीण कार्य में क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे आज दीपक प्रकाश को लेकर। दीपक प्रकाश एक ऐसे मंत्री बने हैं जिनके पास अभी तक ना तो एमएलसी होने का तमगा है, ना ही कहीं से चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट है, लेकिन मंत्री हैं अभी। और ऐसे में सवाल भी ज़्यादा इसलिए उठने लगते हैं क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि आपको मंत्री क्यों बनाया गया, तो उनके पास जवाब होता है पिताजी से पूछ लीजिए। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है, भविष्य कैसा होगा ये देखने वाली बात है। इस वक्त दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं।